हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। जेईई मेन 2025 में रीसेंट ईयर पूछा हुआ सवाल 28 जनवरी शिफ्ट 1 में सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। और मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। अप्रैल शिफ्ट की तैयारी कर रहे हो, चैनल पे जाओ, PYQs कंटिन्यूसली वहां पे आते जा रहे हैं, भर भर के प्लेलिस्ट बनी हुई है और भरते जाएगी। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, देखना है, कुछ डाउट है तो पूछना है। तो चलिए आज बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या बोलता है, लेट TR बी द आठ टर्म ऑफ NAP इफ द फॉर सम M TM दिया हुआ है 1/25, T25 दिया हुआ है 1/20 एंड 20 समीशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेकर 25, TR इक्वल टू 13, देन 5M समीशन R इक्वल टू M से 2M TR। तो एक्चुअल में मुझे M पता होना चाहिए ना, तभी मैं इसका समीशन कर सकता हूं। तो उसके लिए गिवन क्या है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। फॉर सम M मतलब यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये TM दे दिया है मुझे, कितना है भाई 1/25, ठीक है। इसका मतलब TM दिया है मतलब A प्लस M माइनस 1D की वैल्यू दी हुई है 1/25, इतना मुझे पता चल गया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, T25 दे दिया है मुझे 1/20 और इसको भी अगर ब्रेक कर सकते हैं भाई A प्लस 24D, लेकिन हमें A और D तो पता नहीं है ना, M भी पता है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तीसरा चीज हमें पता है कि यहाँ पे ये कुछ चीज गिवन है, ये मतलब होता है समीशन ऑफ 25 टर्म। और समीशन ऑफ 25 से मैं एक चीज यहां से मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं नोटिस करूं तो इसमें से मुझे एक चीज पता चल सकती है, लास्ट टर्म मुझे पता पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट टर्म T25 हमें क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसमें अगर हम बात करते हैं इस वाले टर्म में, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, T20 ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 प्लस T25 इक्वल्स टू 13, मतलब सम ऑफ 25 टर्म। और सम ऑफ 25 टर्म में देखो 25 टर्म ही है और T25 ऑलरेडी गिवन है, मतलब मुझे एक तरीके से लास्ट टर्म गिवन है। यही सोचने की बात आती है भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा, 20 टाइम्स ऑफ S25। और S25 की जब भी बात करेंगे तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A प्लस AN, और AN मतलब A25 मतलब T25, एक्चुअल में T25। तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू 13। अब देखो आप आसानी से यहाँ से A निकाल सकते हो। यही सोचना इंपॉर्टेंट रहता है कि कहाँ पे हम वैल्यू निकालें, क्या गिवन है। तो मैं बोलता हूँ गिवन लिखो। तो अब देखो क्या मिल जाएगी वैल्यू, 2 1 टाइम 2, ये 10 टाइम। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी A प्लस 1/20 इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 250, यही मिलेगी ना, है ना, 250। और A की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 13 डिवाइडेड बाय 250 माइनस 1/20। एलसीएम क्या निकलेगा भाई, एलसीएम निकलेगा हमारा 500, ठीक है। एलसीएम निकलेगा हमारा 500 और ये हो जाएगा मेरा 13 माइनस ऑफ, यहाँ कितना हो जाएगा 20 की टेबल में, ये हो जाएगा 13 नहीं होगा भाई, 26 होगा। यहाँ पे ध्यान दो, कैलकुलेशन गड़बड़ मतलब पूरा सॉल्यूशन गया, ये हो जाएगा 25। तो मतलब A की वैल्यू मिल चुकी है 1/500। तो भाई A की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्या है 1/500। तो बढ़ते हैं D की तरफ, A मिल गया। अब जो वैल्यू T25 भी हमें पता है, ठीक है, इसमें पुट करके हम D भी निकाल सकते हैं। तो T25 A प्लस 24D इज इक्वल्स टू कितना है 1/20, ठीक है, 1/20। A मुझे पता है, 24D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/20 माइनस 1/500। क्या मिलेगा भाई, एलसीएम 500 ही मिलेगा। 20 की टेबल में 500 कितनी बार जाता है, वो जाएगा 25 बार, 25 माइनस 1 24। तो यहाँ पे भी 24D है, यहाँ से DD कैंसल होते हुए नजर आ रहा है। तो D की वैल्यू मिल गई 1/500। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर दिमाग लगाओगे ना तो आपसे क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएंगे। अब देखो खुद चैनल पे जाओ और कंटिन्यूसली एक के बाद एक चैप्टर करके देखो, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। यही सिर्फ करो, बहुत सारे PYQs ही करोगे ना, आपका दूर हो जाएगा पूरा डाउट्स। तो अब देखो, अब M की बारी है ना, अब M की बारी है, A और D मिल गया तो M की बारी है। M इससे मिलेगा TM से मिलेगा A प्लस M माइनस 1D
इज इक्वल्स टू कितना दिया टीएम, वो दिया है हमारे पास 1/25, 1/25। ए कितना भाई, ए हमारा था 1/500, ठीक है, प्लस ये भी हमारा 500। तो एक काम करते हैं ना, एलसीएम 500 ले ही लेते हैं, है ना, इजी करते हैं ना भाई, जितना इजी हो सकता है। 500 1 प्लस m-1, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/25, यहाँ से 1 1 कैंसल, तो m की वैल्यू मिल चुकी है 500/25 मतलब 20, m की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से 20, ठीक है, हो गया हमारा काम। जो हमें फाइंड करना था मिल चुका है। अब इस पे आते हैं, 5m मतलब 5 × 20 समीशन ऑफ 20 से लेकर 40 TR। ये भी इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई 100 ले लो और ये ले लो भाई 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23, कहाँ तक कर लो भाई, T40 तक कर लो। तो जब हम T40 तक करेंगे और हम सोचेंगे कि ये क्या है, तो ये टोटल 21 टर्म्स है भाई, तो मतलब ये 21 टर्म का सम करना है हमें। तो एक एक करके अगर हम सोचेंगे, एक एक करके हम सोचेंगे, तो 100 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a प्लस 19d, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 20d, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 21d, और सो ऑन, लास्ट को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 39d। और अगर a 21 बार रिपीट हो रहा है, टोटल 21 टर्म है, तो मुझे एक चीज पता चल चुकी है कि जो ये है 21a बन गया, प्लस d अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 23 22 प्लस 23 प्लस 39, ये बन गया मेरा AP। तो AP में फॉर्मूला इजिली है, A की वैल्यू देखो 1/500 है, D की वैल्यू 1/500, तो पुट करके मैं डायरेक्ट 500 बाहर कर देता हूं। कर सकते हैं, अगर सोचोगे 2 स्टेप आगे का सोचना पड़ता है भाई, तभी तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस बनेंगे ना। 21 प्लस, ठीक है, ये क्या बन गया, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स। फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, n/2 कितना है भाई 21/2, ठीक है, a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्यों, मेरे पास लास्ट टर्म पता है ना यार, तो यहां से ये गया, यहां गया, ये गया, तो ये वैल्यू मिली 1/5 इंटू, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, इसको अगर प्लस करोगे 40 और ये 18 58 कैंसिल होके ये बनेगा मेरा 29। तो वैल्यू मिल गई मुझे, देखो 21 अगर हम कॉमन 21 प्लस 21 इंटू 9, तो 21 इंटू ये हो गया 30, ठीक है, 5 1 टाइम 5 6 टाइम, ये कैसे हो गया समझ गया ना भाई। 21 को मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये 1 प्लस 29 बचा जो कि 30 बन गया, तो ये वैल्यू मिल गई आपकी 126। वाह वाह क्या बात है। ऑप्शन देखते हैं 126, यस, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना था। हालांकि प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है, कैलकुलेशंस अलग अलग हो सकती है, आंसर यही आएगा भाई। मेथड डिफरेंट हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि मेथड कैसे बनाना चाहते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वॉच करते रहो भाई, चैनल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे कंटिन्यूअसली अनलिमिटेड मिलने वाले हैं, आते रहेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है भाई अभी एग्जाम का समय है, बोर्ड एग्जाम की केमिस्ट्री पेपर की प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन फिर भी देखते जाओ, केमिस्ट्री पेपर के बाद तो मैथ्स पेपर आएगा यार, तो अब उसमें आपको पूरी मेहनत करनी है, इसकी भी साथ में बोर्ड एग्जाम की भी, दोनों की। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, ऑल द बेस्ट।